नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 गणित कार्यपत्रक नंबर 23। टॉपिक है बहुभुज के अंतः कोणों और बाह्य कोणों का योग। इस कार्यपत्रक में हम किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग तथा उनके सभी बाह्य कोणों का योग ज्ञात सीखेंगे। तो हम इसमें सीखेंगे कि कोई भी अगर आपको बहुभुज दे रखा है तो उसके अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग किस प्रकार से निकाला जाता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो सभी आपको पता होगा, 6 क्लास से हम करते हैं। यह तथ्य बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालने के लिए आधार बिंदु का काम करता है। तो अंतः कोण हमने बहुभुज के निकालने हैं, तो इसी को बेस लेकर हम करेंगे। इसलिए किसी भी बहुभुज के सारे अंतः कोणों का योग निकालने के लिए हमें बहुभुज में कितने त्रिभुज हैं ये निकालना जरूरी है। नोट, एक शीर्ष को निश्चित कीजिए और उसी से सभी शीर्षों को मिलाइए। इस प्रकार बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात होगी। तो आपने कोई भी बहुभुज का एक शीर्ष क्या करना है, निश्चित करना है, और उसमें सभी शीर्षों को जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग है साथ वाले उनको छोड़कर बाकी सब शीर्षों से मिलाना है। तो आपके उसमें त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। सबसे पहली आकृति आपको त्रिभुज दे रखी है, इसमें भुजाओं की संख्या 3 है बेटा। त्रिभुजों की संख्या हम निकालते हैं भुजाओं की संख्या घटा 2 से। तो ये 3 घटा 2 1 आया और अंतः कोणों का योग हो जाएगा 1 गुणा 180। ये आपका चतुर्भुज है। यहाँ पर भुजाओं की संख्या 4 हो गई और त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 4 घटा 2, मतलब ये भुजाओं की संख्या घटा 2 आ गया और अंतः कोणों का योग हो जाएगा 2 गुणा 180 360 डिग्री। ये आपके पंचभुज है, तो 5 भुजाएं हैं। 5 घटा 2 3 आया, 3 त्रिभुज बन रहे हैं इसमें और 3 गुणा 180 इसके अंतः कोणों का योग 540 होगा। फिर ये आपका 6 भुजाओं वाला है छठभुज। तो त्रिभुजों की संख्या होगी 6 घटा 2 4 और अंतः कोणों का योग हो जाएगा 4 गुणा 180 720। तो n भुजा वाले के लिए आपका हो जाएगा बेटा त्रिभुजों की संख्या n घटा 2 और अंतः कोणों का योग हो n घटा 2 गुणा 180। आइए बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग ज्ञात करें। ये आपको आकृति त्रिभुज की दे रखी है बेटा। बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग s ले रखा है यहाँ। तो ये क्या बनते हैं, बाह्य और अंतः कोण मिलके एक रैखिक युग्म बनाते हैं। 3 हो गए, तो 3 गुणा 180 आपका इसका 540 क्या हो गया, बाह्य और अंतः कोणों का योग आ गया। अंतः कोणों का योग अभी हमने सीखा 1 गुणा 180। तो बाह्य कोणों का योग होगा बाह्य कोणों का और अंतः कोणों का योग घटा अंतः कोणों का योग। तो 3 गुणा 180 घटा 1 गुणा 180 किया तो आपका 360 आ गया। ये चतुर्भुज है बेटा। तो भुजाओं की संख्या 4 है, 4 गुणा 180 अंतः और बाह्य कोणों का योग हुआ। अंतः कोणों का योग 2 गुणा 180 और इन दोनों को घटाया तो इसमें भी 360 आ गया। फिर ये पंचभुज में अंतः और बाह्य कोणों का योग 5 गुणा 180 और ये अंतः कोणों का 3 गुणा 180। इन दोनों को घटाने पर बाह्य कोणों का योग आया जो कि 360 है। n भुजा वाले के लिए हो जाएगा n गुणा 180 अंतः और बाह्य कोणों का योग। अंतः कोणों का हो गया n घटा 2 गुणा 180 और ये आपका 360 ही आएगा घटाने पर। तो निष्कर्ष ये निकला कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है, कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज हो। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये 6 भुजाओं वाला है बेटा। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 1 मार्क में हम सीधा आंसर लिख देंगे। हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए 360 डिग्री आंसर। पर अगर आपको इसको प्रूव करके दिखाना है तो वहाँ आप लेंगे अंतः व बाह्य कोणों का योग ये आपका आ जाएगा 6 भुजाएं हैं तो 6 गुणा 180 और अंतः कोणों का योग बराबर आ जाएगा 4 गुणा 180।
तो बाह्य कोण होंगे इन दोनों का अंतर, तो बाह्य कोण हो जाएंगे 6 गुणा 180 घटा 4 गुणा 180। तो आप यहाँ देखेंगे 180 180, हम इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं और ये आपका हो जाएगा 6 घटा 4 2, तो 180 गुणा 2 किया 360 डिग्री। तो ये आपका बाह्य कोणों का योग आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र बहुभुज में x का मान निकालिए। y 55 है। देखिए बेटा y 55 को इस्तेमाल करते हुए हम x का मान बाह्य कोणों से के योग से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर एक कोण और है जो कि नहीं दिया है। पर ये जो यहाँ कोण बना है बेटा ये 90 डिग्री का बना है, तो x का मान जो हो जाएगा उसको निकालने के लिए हमें y के मान को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। 90 जमा x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और इसको ये हो जाएंगे रैखिक युग्म। ये बना रहा है आपका रैखिक युग्म। तो x आपका आ जाएगा 180 घटा 90, तो ये x बराबर आ गया 90 डिग्री। इस तरीके से x का मान आ गया। अगर आपको ये जो जिस कोण का मान नहीं दिया इसको निकालने के लिए बोले, ये आपका z ले लेते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे x जमा y जमा 75 जमा 67 और ये जमा आपका z, इसको लिख देंगे 360 डिग्री बाह्य कोणों का योग। तो ये बाह्य कोण हमने पांचों ले लिए आपके। तो x का मान आपका 90 आया, y आपको 55 दे रखा है बेटा, और ये 75 जमा 67 जमा z बराबर 360 डिग्री। तो इन सभी को आप जोड़ लेंगे तो ये आपका आ गया 287। तो z हो जाएगा 360 घटा 287, और ये आंसर आ जाएगा 73 डिग्री। पेपर गतिविधि द्वारा दिखाइए कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसके लिए आपको एक्टिविटी करनी होगी। सबसे पहले आप एक चतुर्भुज बनाएंगे, उसके ये जो 4 कोने हैं इनको पेपर कटिंग एक्टिविटी करनी है, काट लेंगे। अब इन चारों कोनों को जो आपने काट लिए हैं इस तरीके से चिपकाएंगे कि ये एक वृत्त बनाए। तो ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया बेटा। इस तरीके से वृत्त बन जाएगा। फिर हम लिखेंगे कि एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण होता है उसका योग होता है 300, वो कोण होता है आपका कुल 360 डिग्री का। तो ये जो कोण आपने मिलाए थे ए बी सी और डी चारों, ये आपका ए बी सी और डी चारों को मिलाने के बाद क्या बन गया, 360 डिग्री का कोण बन गया। अतः हम लिख देंगे आपके जो कोण ए बी, चारों कोणों को हमने नाम दे दिया सी जमा डी बराबर क्या हो गया 360 डिग्री आ गया। तो ये इस तरीके से हम इसको लिखकर प्रूफ कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।